हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 5। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश जो है वो अंतर विरोधों से घिरे हुए थे। देखिए, इस चैप्टर में हम देख रहे हैं कि जो किस तरह से 1789 में जो फ्रांस की क्रांति थी वो ही उसके बाद जो लोग थे उनको कुछ अधिकार दिए गए। एक जो है चार्ट घोषणा पत्र जो है वो तैयार किया गया लोगों को अधिकार देने का। लेकिन जो सार्वभौमिक अधिकार थे, क्या उनका उनको देने का जो आदेश था, जो उसमें जो संदेश थे, वो अंतर विरोधों से घिरे हुए थे। मतलब वो सिर्फ कागजों में ही थे, क्या वाकई में लोगों को वो अधिकार दिए गए, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, सार्वभौमिक अधिकार होते हैं जो सब लोगों को समान रूप से मिले होते हैं। एक जो राज्य है वो कुछ अधिकार लोगों को देता है बिना किसी भेदभाव के। ना कोई जाति पाति वो देखता है, ना धर्म, ना समाज, ना संस्कृति, ना आर्थिक स्थिति देखता है व्यक्ति की। वो जो अधिकार है वो सब लोगों को दिए जाते हैं। तो इस तरह के जो अधिकार होते हैं वो सार्वभौमिक अधिकार होते हैं। लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद भी जो इस तरह के जो घोषणा पत्र आया, तो क्या सभी लोगों को इस तरह के अधिकार दिए गए या उनमें भेदभाव था, वो हम देखेंगे। पुरुषों एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा इतने विशाल स्तर पर सार्वभौमिक अधिकारों का खाका तैयार करने का विश्व में शायद यह प्रथम प्रयास था। देखिए, इससे पहले अगर हम देखें तो समाज में कहीं भी इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। पहली बार जो है ये प्रयास किया गया था कि जो लोग हैं उनको सबको एक समान रूप से कुछ अधिकार दिए जाएं। इसमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के मौलिक सिद्धांतों पर बल दिया गया था कि भाई जो लोग हैं उनको कुछ स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, चाहे वो विचार हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, आज़ादी से घूमने की स्वतंत्रता हो, सबको समान माना जाए, किसी के साथ भी छोटा बड़ा ऊंच नीच का भेदभाव न किया जाए, भाईचारे की भावना पर लोग जो है बल दें। तो इस तरह के अधिकारों की बात कर रहे थे ये लोग। तो सभी लोकतांत्रिक देशों द्वारा ऐसे सिद्धांतों को अपनाया भी गया है। अगर हम भारत की बात करें तो आज हम देखते हैं कि स्वतंत्रता, समानता, इस तरह के जो विचार हैं, जो अधिकार हैं, वो सब लोगों को मिले हुए हैं बिना किसी भेदभाव के। किंतु सच यह है कि सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश विरोधाभासों से घिरा था। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में कई आदर्श जो है वो संदिग्ध अर्थों में भरे पड़े थे कि भाई खाका तो तैयार किया गया इस चीज़ का कि भाई जो सबके लिए समान अधिकार जो है वो लाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें संदेह था कि भाई सब लोगों को वाकई में वो मिल रहे हैं या नहीं। घोषणा में कहा गया था कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। जो घोषणा की गई इसमें कहा कि जो कानून बनेंगे वो सामान्य इच्छा, यानी जो सभी लोग चाहते हैं उनके अनुसार कानून बनाए जाएंगे, जो सब लोगों के लिए बिल्कुल सटीक पड़ते हों। तो इस तरह की बातें की गई। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है कि भाई जो समाज, जो संविधान बनाया जाएगा, संविधान के जो कानून बनाए जाएंगे उसमें या तो लोग व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे या फिर उनके प्रतिनिधि यानी उनके द्वारा चुनी हुई जो सरकार है वो भाग लेगी। कानून की नज़र में कहा गया कि सभी नागरिक हैं वो समान होंगे। किंतु जब फ्रांस एक संवैधानिक राजशाही बना तो लगभग 30 लाख नागरिक, जिनमें 25 वर्ष से कम आयु के पुरुष और महिलाएं शामिल थी, उन्हें बिल्कुल भी वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। देखिए, सबसे पहले तो हमें यही देखने को मिला कि भाई ये कहा गया कानून की नज़र में सब समान है, सबको अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन ये कैसा संविधान कि भाई लोगों को तो वोट करने का ही अधिकार नहीं है, तो वो अपनी जो है वो अपने प्रतिनिधि चुनेंगे कैसे? क्यों? क्योंकि जो 25 साल से कम आयु के जो पुरुष थे वो और जो महिलाएं थी उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। और 25 साल से ज़्यादा उम्र के भी वो व्यक्ति वोट करते थे जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो है टैक्स देते थे। तो इस तरह की जो है बातें सामने आई कि भाई सबको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, तो सार्वभौमिक अधिकारों का कोई मतलब ही नहीं रहता। फ्रांस में 19वीं सदी के पूर्वार्ध में दास प्रथा जारी रही। देखिए, 18वीं शताब्दी में क्रांति हुई और फिर भी अगर हम देखें तो 19वीं सदी के जो शुरुआती जो दशक थे, कुछ साल थे, उनमें जो दास प्रथा थी उसका प्रचलन वहाँ देखने को मिला। मतलब पूरी तरह से जो लोग हैं वो अभी भी आज़ाद नहीं हुए थे। फ्रांस ने उपनिवेशों पर कब्जा करना और उनकी संख्या बढ़ाना भी जारी रखा। जो फ्रांस था, अगर हम देखते हैं तो बाकी जो कहीं कहीं हम देखेंगे कि एशिया के कुछ देश भी हैं, जैसे वियतनाम है, वहाँ पर इन्होंने फ्रांसीसियों ने अपने उपनिवेश बनाए थे।
तो ये लोग जो है इस तरह का जो है अपने अधिकार, जो इनका घोषणा पत्र था, उनकी सिर्फ शायद ही जो खाका तैयार किया था उसका पालन ये लोग ठीक से नहीं कर रहे थे और इनका जो है उल्लंघन कर रहे थे और उपनिवेश भी ये लोग बना रहे थे अन्य जो है महाद्वीपों में। तो इस तरह से जो सार्वभौमिक अधिकारों का जो घोषणा पत्र था उसमें अंतर्विरोध थे, मतभेद थे। इसको हम बिल्कुल पूरी तरीके से सही नहीं मान सकते। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। और बाकी जो आपके इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है, अगर उनके आंसर देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो की मिलती रहे।